जब भी बजट आता है तो हर मिडिल क्लास का इंसान या सैलरीड इंसान उसमें ये खोजता है कि टैक्स में कुछ हुआ क्या। इस बार के बजट में टैक्स में 3 बड़े बदलाव हुए हैं। सबसे पहला जो बड़ा बदलाव है वो ये है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो लिमिट थी वो 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी गई है। यानी अब आप स्टैंडर्ड डिडक्शन पर 75,000 रुपए तक के अमाउंट का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। दूसरा जो बड़ा बदलाव है वो है एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन को लेकर। तो जो भी इंप्लॉइज कॉर्पोरेट एनपीएस कंट्रीब्यूशन को ऑप्ट करते हैं, अब वो 10% के बजाय 14% के डिडक्शन के लिए एलिजिबल होंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पहले ही 14% का डिडक्शन का फायदा मिल रहा है। अब ये कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉय जो ऑप्ट कर रहे हैं कॉर्पोरेट एनपीएस को, उनको भी 14% के डिडक्शन का फायदा मिलेगा। जो तीसरा और सबसे अहम बड़ा बदलाव है वो है इनकम टैक्स स्लैब को लेकर। सो गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम के अंदर इनकम टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव किए हैं। जो बदलाव है वो ये है कि अब 0 से 3 लाख तक के इनकम पर आपको जीरो टैक्स देना पड़ेगा, नील टैक्स देना होगा। 3 to 7 पे 5%, 7 to 10 पे 10%, 10 to 12 पे 15%, 12 to 15 पे 20% और 15 लाख से ऊपर की इनकम पर आपको 30% टैक्स देना होगा। पहले ये स्ट्रक्चर अलग था, पहले 3 to 6, 6 to 9 करके स्ट्रक्चर ये बना हुआ था। तो ये जो नया चेंज हुआ है, जो नया स्ट्रक्चर बना है, इसकी वजह से वित्त मंत्री ने संसद में भी बताया, इसकी वजह से हर सैलरीड इंसान को 17,500 रुपए की बचत होगी। हर टैक्स पेयर को 17,500 रुपए की बचत होगी। तो ये 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा एक अहम ऐलान भी वित्त मंत्री ने किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसका कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया जाएगा और उस प्रोसेस को 6 महीने के अंदर पूरा किया जाएगा। तो ये इनकम टैक्स से जुड़े सारे चेंजेस हैं जो इस बार के बजट में आज वित्त मंत्री ने ऐलान किया है। और ये वो चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी था, क्योंकि ये जो खबर है, ये जो ऐलान है, वो सीधे सीधे आपके जेब से जुड़ा है।